हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 28 के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग। लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड एक बात बताता चलूं कि लोगो डिजाइनिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर बहुत तरह के लोगोज आएंगे। बहुत बेसिक लोगो भी आपने देखे होंगे, 3D लोगोज भी देखे होंगे और बहुत से लोगोस में डिफरेंट इफेक्ट्स लगे हुए भी देखे होंगे। लोगो डिजाइनिंग को सीखने का या मेरा सिखाने का पर्पस ये होता है कि जो प्रीवियस टूल्स हैं, तमाम टूल्स को हम टाइम बाय टाइम रिवाइज भी करते रहें, हर टूल्स को यूटिलाइज करें लोगो डिजाइनिंग के अंदर। जैसा कि मेरे तमाम देखने वालों को पता है कि मैं ऑलरेडी 3 क्लासेस लोगो डिजाइनिंग से रिलेटेड ले चुका हूं, जिनमें लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 26 शामिल है। इन तमाम लेक्चर्स में मैं लोगो डिजाइनिंग को बहुत डिटेल में सिखा चुका हूँ। टूल्स का इस्तेमाल किस तरह से होता है, लोगो डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरह से हम क्रिएटिव लोगो डिजाइन कर सकते हैं। लिहाजा नए देखने वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि आज की क्लास को देखने से पहले, सीखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। तो उसके बाद आप आज की क्लास देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी, क्योंकि आपके जो तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक क्लियर हो चुके होंगे। क्योंकि मेरा लोगो डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेने का मकसद ये है कि इसके अंदर हम काफ़ी सारे टूल्स को रिवाइज भी करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं हमारे। हर टूल्स तकरीबन हम इजीली यूज़ कर सकते हैं लोगो डिज़ाइनिंग की क्लास में। आज की क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 29 भी मैं कंटिन्यू रखूंगा विद लोगो डिज़ाइनिंग, जिसके अंदर हम मजीद एडवांस लोगोस को स्टडी करेंगे और लोगो डिजाइनिंग सिखाने का सिलसिला टाइम बाय टाइम चलता रहेगा। इसके अंदर हम मजीद एडवांस से एडवांस लोगोस सीखते रहेंगे। चलिए बिना ताखिर स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 28। चलिए स्टार्ट करते हैं लोगो सीरीज की क्लास नंबर 4 के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉलीगन टूल लेंगे। पॉलीगन टूल में मैंने क्लिक किया यहाँ पर मुझे चाहिए 6 साइड्स और यहाँ पे चाहिए रेडियस 1 इंचेस। ओके, इनफ है। और इसको हम क्या करेंगे, कोई सा भी इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं, बट हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। स्ट्रोक को हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। अच्छा, अब हम लेंगे एक रेक्टेंगल भी हम 1 बाय 1 इंचेस का लेंगे, बट इसका कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। अब क्या करेंगे कि जी इसको हमने बिल्कुल इसके जूम करके देखेंगे, ऐसा ना हो कि इस तरह से ओवरलैप हो जाए, जरा सा ओवरलैप हो जाए, बिल्कुल इसके ऊपर हम सेट कर देंगे इस तरह से। अब हम लेंगे इसका सेंटर। पॉलीगन टूल का सेंटर कैसे लेंगे, कंट्रोल R से रूलर लिया। रूलर लेने के बाद यहाँ से एक गाइडलाइन ली और गाइडलाइन बिल्कुल इसके पाथ के ऊपर रखी और इसी तरह से वर्टिकल गाइडलाइन ली और हमने इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रख दिया इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट को क्या करेंगे, इसके बिल्कुल मिड में क्लिक कर दिया, इसको सिलेक्ट करेंगे और लेंगे पेन टूल में, वापस जाएंगे और पेन टूल में क्या आ रहा है, डिलीट एंकर पॉइंट। हम इन 2 पॉइंट्स को, इसको और इस पॉइंट को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हमने इसी ट्राइंगल की एक कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा कलर चेंज किया। अब हम करेंगे इसको फ्लिप, रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, इस तरह से हॉरिजॉन्टल, हमने ओके कर दिया। अब मेक श्योर कि इसको हमने बिल्कुल इसके साथ टच करना है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंट्रोल G से ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद क्या करेंगे, रोटेशन टूल में जाएंगे और ये सेंटर पॉइंट जो हमारे पास हमने सेंटर पॉइंट लिया था पॉलीगॉन का, उसको हम फोकस करेंगे। ऑल प्रेस करके, देखें ऑल प्रेस करके बिल्कुल इसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, ऐसा रखना है कि बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए। क्या करेंगे, ऑल अब सेट किया हमने, ऑल प्रेस किया और क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंगल शो हो जाएगा, हमें कितना एंगल चाहिए। क्योंकि पॉलीगॉन हमारे 6 साइडेड का है तो हमें पूरा रोटेशन करने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 तो आएगा हमारा 60 डिग्री। और कॉपी ले लेंगे। अब एक कॉपी आ गई। अब इसी कॉपी को डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल D तो ये हमारे पास कॉपीज आ गई। अब हमें क्या करना है, इन तमाम को कंट्रोल, अब हमें गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, गाइडलाइन को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। इन तमाम को कंट्रोल G से ग्रुप किया। अब हमें पेन टूल लेना है, यहाँ से पेन टूल लिया और यहाँ पे हमें कोई सा भी
डिफरेंट सा कलर कर देंगे, ये ले लेते हैं। अब देखें क्या करना है। अब मैंने इस पॉइंट को से स्टार्ट किया, पेन टूल क्लिक किया। अब हमें इसको क्लिक करेंगे, एक छोड़ देंगे ट्रायंगल, इसको क्लिक किया, एक रखा और इसको छोड़ दिया और स्ट्रेट चले गए। इस पर क्लिक किया, देखिए मेक श्योर कि बिल्कुल पॉइंट के ऊपर क्लिक होना चाहिए। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और जहां से स्टार्ट किया था वहां पर एंड करेंगे। एक स्टेप पूरा हो गया। अब सेकंड स्टेप के लिए क्या करेंगे, कलर चेंज किया हमने, पेन टूल लिया हुआ हमने और अगेन वन क्लिक, एक और क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पर किया, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक यहाँ पर और एंड हो गया। अब हमारे पास कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट आ गया। अब सिलेक्ट करेंगे तो देख रहे होंगे अब सब कुछ नजर आ रहा है, जितने भी ट्रायंगल्स हमने यूज किए थे और हमने जो नया ऑब्जेक्ट बनाया टॉप पे, वो सब कुछ हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F9 से, पाथ फाइंडर आ गया। अब पाथ फाइंडर में ऑप्शन देखा होगा आपने यहाँ पर डिवाइड का, एक बार डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने लिया लाइव पेंट बकेट, इसके अंदर हमने कलर कुछ भी ले लेंगे, कुछ ऐसा कर लेते हैं डिफरेंट सा। हमें क्या करना है, अब देखें गौर से देखिएगा, हमने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, ये बड़े पैच को हमने छोड़ दिया। आगे जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक, इस बड़े पैच को हम छोड़ देंगे, फिर आगे जाएंगे और इस पैच को छोड़ देंगे। इतना हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर देंगे, सब के सब ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है, इसको हमें नीड नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब ये देख रहे होंगे, आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे अभी भी पार्ट्स में है, हमें इसको एक पार्ट में करना है, एक कलर को एक पार्ट में करना है। तो क्या करेंगे, मैजिक बैंड से सिलेक्ट किया और मेक श्योर के मैजिक बैंड की टॉलरेंस 0 हो, ताकि ऐसा ना हो कि आपस में मिलते जुलते कलर भी सिलेक्ट हो जाए। हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे यूनाइट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया। देखें बहुत से पार्ट्स में ये देख रहे होंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स में और डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के रेक्टेंगल टाइप के शेप में आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको यूनाइट कर देंगे। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब मैंने यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स निकाल के रखे हुए हैं, अब इनको करना है ग्रेडियंट। क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, ड्रॉपर टूल लिया और मैंने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे, ये कर दिया। कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे इसको। अब मेन चीज़ क्या है, इसकी डायरेक्शन अभी बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी हो रही है। यहाँ पर ग्रेडियंट टूल लिया, अब पहले ही इस तक की डायरेक्शन करेंगे। देखिए हमें यहाँ से डार्क निकालना है, क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा आगे यहाँ तक। अब कंट्रोल से इसको सिलेक्ट किया, अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे डार्क और लाइटर यहाँ तक कर देंगे। कंट्रोल क्लिक, यहाँ ऑलरेडी हुआ है तो खैर दोबारा हम कर देंगे ज़रा सा यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, क्लिक किया और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इस कलर को, इस वाले ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लिया। इसको भी करेंगे क्लिक, इसको भी करेंगे क्लिक। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन के लिए वही काम कि हमने डार्क से लाइट, हम सेकंड सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ से डार्क से लाइट, इसको सिलेक्ट करेंगे। डार्क कहाँ से आएगा, यहाँ से डार्क। लीजिए जी, ये हमारा फर्स्ट लोगो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सारी टेक्निक्स है, टेक्निकल चीज़ें हैं, किस तरह से हमने लोगो को डिज़ाइन करना है, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। बेसिकली लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर ये नहीं होता कि हमने कहीं से लोगो उठाया और उसको कॉपी करना शुरू कर दिया और ट्रेस करना शुरू कर दिया। हमें जो लोगो डिज़ाइन करने ऐसे करने जो हमने डिज़ाइन किया हो, कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि लोगों के अंदर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कौन से टूल्स यूज़ किए, कैसे टूल्स किए। चलिए अब चलते हैं सेकंड लोगो की तरफ। अच्छा, सेकंड लोगो के लिए हम करेंगे सर्कल ड्रॉ। हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके अंदर हम कलर कर देंगे, कोई सा भी कलर कर देंगे, बट स्ट्रोक हमें नहीं चाहिए। इसका क्या करेंगे, कंट्रोल CF से कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद इसको मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इतना तकरीबन रखेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको माइनस कर देंगे सेंटर से। थोड़ा कलर में थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा विजिबल हो। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पेज से बाहर ना जाए। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे सर्कल का। यहाँ से हमने एक गाइडलाइन ली यहाँ पर और यहाँ से गाइडलाइन ली हमने, इसको कहाँ रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये हमारा सेंटर आ गया यहाँ पर। अब मुझे ये एक पार्ट, एक स्लाइस जो है 1 2 3 4 स्लाइस हो चुके हैं, एक स्लाइस को मुझे यहाँ से कॉपी करना है। तो क्या करेंगे, मैंने लिया स्क्वायर, एक स्क्वायर ले लेते हैं डिफरेंट से कलर का और इसको बिल्कुल इसके इस तरह से रखेंगे। हाँ, हमने क्या किया, क्वार्टर को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे पीछे वाले की, देखिए बहुत से तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये है कॉपी लेना, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डिवाइड करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बता रहा हूँ ताकि आप नए नए चीज़ों को सीखें। मैंने सिलेक्ट किया, करने के बाद ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में गए, डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। क्लियर बोल रहा है कि हमें नीचे वाले हिस्से को
डिवाइड करना है, हमने क्लिक किया तो अब देख रहे हैं ये डिवाइड हो गया। अब मुझे इसकी ऑल्ट से कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे सेट करना है इसको थोड़ा कलर थोड़ा सा, यस। अब मुझे देखें इस लाइन से जो हाफ लाइन आ रही है इसके मुझे लेफ्ट पे ही रखना है, यहाँ लेके नहीं जाएंगे, ट्राई करेंगे। को ऐसे सिलेक्ट करना है, ऐसे रोटेट करना है कि ये तकरीबन यहाँ पर सेट हो जाए। देखिए पॉइंट्स कभी भी गलती नहीं करिएगा इसको बाहर निकालने की, ज़रा सा बाहर निकाला तो काम सारा ख़राब हो सकता है। तो इसको रखेंगे यहाँ पर, ये काम हो गया हमारा। अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप में करना है, अगेन गए रोटेशन टूल में। अच्छा ये कितने पार्ट्स हैं, हमने इसको 5 पार्ट्स में रोटेट करना है। 360 डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 72। अब मुझे सेंटर लेना है इसका, बिल्कुल सेंटर में गया, ऑल प्रेस करके मैंने क्लिक कर दिया। एंगल क्या बताया आपको मैंने, 2 की कॉपी रखी और कंट्रोल डी एंड डी प्रेस कर दिया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सा है, तो उसको क्या करेंगे, डिफरेंट कलर्स दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि पता चल सके कि कौन सा किसको ओवरलैप कर रहा है। चलिए ये तो कर देते हैं कलर्स, डिफरेंट कलर, ठीक है। अच्छा अब जो पीछे सर्कल आ रहा है इसको हम डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। देखें इसका ये जो पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले पॉइंट से जोड़ देंगे ऐसे, बस। अब हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है और इसको अंदर बिल्कुल जोड़ देना है। देखिए खुद ब खुद ये इंटरसेक्ट हो जाता है, खुद ब खुद जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ये काम करें व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स को आप देख लिया करें कि ये एक्टिव हैं कंट्रोल यू से। अच्छा नेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और इसको पे लाकर देखें एंकर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अब नेक्स्ट इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाकर रख दिया। अब नेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया, इस वाले पॉइंट को, ओहो, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे लाके रख दिया। इस वाले पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ लगे। अब देखें ये हो तो सब गया, लेकिन एक मसला ये आ रहा है कि देखिए सारे जो आधा पॉइंट है ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये मसला ख़राब कर रहा है। अब इसको किस तरह से काटना है, ये जो इतना हिस्सा कट जाए, बहुत से तरीके हैं। इसको हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड किया, इसको इस कलर का कर देंगे और क्या करेंगे, मैजिक बैंड लिया और इसको यूनाइट कर दिया। अब ये हिस्सा ऊपर आ रहा है, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज और सेंड टू, और इसको आई थिंक ये ग्रुप हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, अरेंज, सेंड टू बैक, ये चला गया सेंड टू बैक। अब हमने इनको तमाम को सिलेक्ट करके इसको हम गाइडलाइन को यहाँ से हटा देते हैं। तमाम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब नेक्स्ट काम शुरू होता है क्या, कि हमें इसको ग्रेडियंट लगाना है। मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है, आप किसी भी तरह का ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जी इसको सिलेक्ट किया, इस ग्रेडियंट को मैंने अप्लाई कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, 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 अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फाइनल स्टेप क्या आता है, इसके हमें एंगल देखने की, कौन सा किस तरह से एंगल आ रहा है। ये एंगल बेटर है, ये तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है। अब एक एक करके हमें इसको एंगल देना है, डायरेक्शन देनी है। यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक पॉइंट आप याद कर लें, ये पॉइंट या ये पॉइंट, हमें ये पॉइंट को क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, डार्क एरिया से लोअर एरिया। अब हमें क्या किया, कंट्रोल क्लिक, इस पॉइंट को डार्क यहाँ पे रखेंगे, क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्लिक किया, यहाँ कंट्रोल क्लिक किया, यहाँ से कंट्रोल क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक, इसको कंट्रोल क्लिक किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस लोगो को क्रिएट किया, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए। बहुत परफेक्ट लोगो है। अगर हमें इसके अंदर इंडिविजुअली ड्रॉप शेडो चाहिए हो, ड्रॉप शेडो हल्का सा हम दे सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि लोगो नंबर 2 हमने किस तरह से क्रिएट किया, कौन कौन से ऑप्शन यूज़ किए। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे से आप एक बार करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम में आप खुद ही इस तरह के लोगोस डिज़ाइन करने लग जाओगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोगो की तरफ, लोगो नंबर 3 की तरफ। आज का लोगो नंबर 3 ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल सा लगेगा बट बहुत आसान है। देखने में आपने देखा होगा बहुत ही ऐसा लग रहा है कि इम्पॉसिबल है बनाना, बट जब हम बनाएंगे आप देखिएगा कि कितने इजी स्टेप्स हैं इसके।
लोगो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे हम गाइडलाइन से। अब आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। एक तो आपने याद रखना है कि इसको 100% रखना है, क्या जूम। मैं इसको अगर जूम करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 150 और जूम होगा, नहीं हमें रखना है 100% ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके किस तरह से मैंने डिजाइन किया। पहली गाइडलाइन रखेंगे हम यहाँ पर 10 पे, आपने 10 नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा 9 10। सेकंड 9 और 10 के बिल्कुल सेंटर में। तीसरी रखेंगे हम बिल्कुल 9 के ऊपर। 3 गाइडलाइंस हमने यहाँ पे रख ली। अब आते हैं एक वर्टिकल लाइंस पे। पहली लाइन रखते हैं हम इसको 6 पे, दूसरी लाइन रखेंगे हम 8 पे एक छोड़कर, और तीसरी रखते हैं हम इस 10 पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। मैं इन 3 गाइडलाइन को सिलेक्ट किया, करने के बाद कंट्रोल CF से कॉपी ली, गाइडलाइन की कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैंने गया रोटेशन टूल में और देखो उनका सेंटर इस सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में, और क्लिक किया। क्या करेंगे हम 120 का एंगल देंगे। चेक करते हैं, यस 120 का एंगल दिया और हमने इसको ओके कर दिया। एक एंगल आ गया 120 का। अब सिमिलरली इन तीनों को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल CF से कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद दोबारा कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, इस वाले पे, इस पॉइंट पे ऑल्ट एंड क्लिक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट एंड क्लिक किया, अगेन 120 आ गया, नहीं हमें करना है माइनस, सिर्फ स्टार्ट में माइनस लगा देंगे और ओके कर देंगे। ये इस तरह से हमारे पास कुछ ट्रायंगल सा बनकर आ जाएगा। अब देखें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने लेना है पेन टूल। अब हमें काम करना है पेन टूल से। पेन टूल लिया, यहाँ पे हमने कलर लिया हुआ है। अब हमने देखें ये वाला हिस्सा जा रहा है, इसको हमने क्लिक किया। मेक श्योर करना है कि हमें गलती नहीं करनी है। यहाँ पे ज़रा सा भी एंगल आउट किया, क्लिक किया मैंने। अच्छा यहाँ पे हमें करना है इस वाले पॉइंट पे, इसको हमने स्टॉक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं स्ट्रेट में ताकि थोड़ा सा परफेक्शन आ जाए, और इस पे जाके क्लिक कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। इसको हमने रिवर्स कर दिया। अब क्या करेंगे जी, इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको कोई सा भी कलर ले लेंगे डिफरेंट सा। हमने लिया रोटेशन टूल। रोटेशन टूल में हमने एंगल लेना है 120 डिग्री, इस वाले को हमने रखना है यहाँ पे। अब देख रहे हैं, मेक श्योर करना है कि बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से रखा जाए। ज़रा सा भी फर्क आया तो ये लोगो ख़राब हो सकता है। अब लास्ट स्टेप, इसको एक और कॉपी ली हमने, इसका भी कलर हमने चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद हमने लिया रोटेशन टूल और यहाँ पर भी हमने 120 का एंगल रखेंगे। अब देखिए 120 डिग्री, देखिए लोगो डिज़ाइनिंग है काफ़ी हद तक मैथमेटिकली इसमें यूज़ होता है, इसके अंदर ज्योमेट्री बहुत यूज़ होती है। अब 120 क्यों ले रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने मैथ्स पढ़ी होगी, 360 को डिवाइड करेंगे 3 से 120, क्योंकि हम 3 ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका जो रोटेशन होगी वो जाहिर सी बात है 120 होगी, इसलिए हमने 120 रखा एंगल और इसको हमने यहाँ पे रखा कि मेक श्योर के बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इन तमाम गाइडलाइंस को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। ये हमारे पास देखिए लोगो का काफ़ी हद तक टच आ गया। अब इसके अंदर हमें डिटेल देनी है, कंट्रोल G से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हमने कुछ ग्रेड निकाला हुआ यहाँ पर, मैंने किया सेलेक्ट, इस ग्रेडियंट को यहाँ पे अप्लाई किया, इस ग्रेडियंट को अगेन यहाँ अप्लाई किया, और इसको हमने अगेन, अब बारी आती है एंगल्स की। फर्स्ट वाले को यहाँ से डार्क लेंगे, इस डार्क से लाइट की तरफ जा रहा है, कंट्रोल क्लिक से सेलेक्ट किया, अगेन यहाँ से डार्क से लाइट आना चाहिए। अब इसकी बारी है, नीचे से करेंगे डार्क से लाइट। इस तरह से हमारा लोगो कंप्लीट हुआ और एक काम और रह गया, वो करते हैं। इसका हमें स्ट्रोक चाहिए, हम स्ट्रोक ले लेते हैं कुछ इसी तरह के कलर्स का। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त, कितने आसान तरीके से बना है। मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने गाइडलाइन लगाई थी वो परफेक्ट तरीके से लगाए, और इस तरह के हम क्रिएटिव लोगो कितनी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलें आज की क्लास में हम ये 3 लोगोज ही रखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगोज कराऊंगा उतने आप कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल लोगोज हैं। तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको आप लाजमी मेरी वीडियो को साथ साथ देखते रहें और साथ साथ करते रहे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के टेक्निकल और बहुत क्रिएटिव लोगों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।